हेलो स्टूडेंट्स। तो हम क्षितिज गद्य खंड का पाठ 14 एक कहानी यह भी, जिसकी लेखिका है मन्नू भंडारी, और उसके हम मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें से हमने 5 मुख्य बिंदुओं पर हमने चर्चा कर ली थी। जो बाकी मुख्य बिंदु हैं आज उन पर चर्चा करेंगे। आइए फटाफट से देखिए कौन कौन से मुख्य बिंदु हमने पढ़ लिए। अजमेर की पुरानी यादें, पिताजी की बिगड़ी दशा, लेखिका के व्यक्तित्व पर पिता का प्रभाव, पड़ोस का जीवन और राजनीतिक चर्चाओं का अनुभव। ठीक है, यहाँ तक हम चर्चा कर चुके थे। तो आइए अगला मुख्य बिंदु देखें, शीला अग्रवाल से संपर्क। तो देखिए शीला अग्रवाल, ये बोलते ही हमें कैसे याद आ जाता है कि शीला अग्रवाल कौन थी, उनके संपर्क में आने के बाद लेखिका ने क्या क्या किया। ठीक है, तो देखिए शीला अग्रवाल से संपर्क, तो इस मुख्य बिंदु के अंतर्गत देखिए क्या आएगा कि 10वीं के बाद लेखिका को बहसें सुनने और किताबें पढ़ने की आदत लग गई थी। ठीक है, 10वीं के बाद लेखिका को बहसें सुनने और किताबें पढ़ने की आदत लगी। सन 1945 में उन्होंने कॉलेज में प्रवेश लिया। ठीक है, सन 1945 में उन्होंने कॉलेज में प्रवेश लिया और वहाँ उनका संपर्क हिंदी की प्राध्यापिका श्रीमती शीला अग्रवाल से हुआ। अब शीला अग्रवाल ने उन्हें चुनी हुई किताबें पढ़ने को दी, मतलब सिलेक्टिव। ठीक है, वो किताबें पढ़ने को दी। लेखिका ने शरत प्रेमचंद से आगे बढ़कर, ठीक है, लेखिका ने शरत प्रेमचंद से आगे बढ़कर जैनेन्द्र, अज्ञे, यशपाल, भगवती चरण शर्मा को पढ़ना शुरू किया। इन उपन्यासों पर बहसें होने लगी। लेखिका को जैनेन्द्र के छोटे छोटे सरल वाक्यों वाली शैली अच्छी लगी। वे सुनीता पढ़ गईं। उन्हीं दिनों उन्हें अज्ञे के शेखर एक जीवनी तथा नदी के द्वीप पढ़ने का अवसर मिला। वह युग मूल्यों के मंथन का युग था। बनी बनाई धारणाएं टूट रही थीं। नैतिकता और सही गलत की परिभाषाओं पर प्रश्न चिन्ह लग रहे थे। ठीक है, तो ये शीला अग्रवाल से संपर्क, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। किन किन लेखकों की इसने किताबें पढ़ी, ठीक है, और कौन सी इसको सबसे अच्छी लगी। जैनेन्द्र के छोटे छोटे सरल वाक्यों वाली शैली अच्छी लगी, तो वे सुनीता पढ़ गई, किताब का नाम है। ठीक है, ये कोई लड़की नहीं है, तो वो पढ़ गई। उन्हीं दिनों उन्हें अज्ञे के शेखर एक जीवनी, ये याद रखनी है, शेखर एक जीवनी तथा नदी के द्वीप पढ़ने का भी अवसर मिला। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला मुख्य बिंदु है स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागिता, है ना। सबसे मुख्य बिंदु स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागिता। तो ये सन 1946 और 47 के दिन थे। ठीक है, सन 1946 और 47 के दिन की बात हो रही है। तो सब और प्रभात फेरियां, जलसे, जुलूस, हड़तालें, भाषण आदि चल रहे थे। मतलब उन दिनों क्या चल रहा था, प्रभात फेरियां होती थी, जलसे होते थे, जुलूस होते थे, हड़तालें होती थी, भाषण आदि सब चल रहे थे और हर युवा इस माहौल में शामिल था। फिर लेखिका कैसे पीछे रहती। उधर शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में लावा भर दिया था। ठीक है, शीला अग्रवाल के कारण ही उनके रगों में एक स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो एक जागरूकता पैदा हुई, वो उनके कारण ही हुई।
तो उधर शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में लावा भर दिया था। अतः लेखिका भी सड़कों पर घूम घूम कर क्या करती थी? नारे लगवाती थी, हड़तालें करवाती थी और सारी वर्जनाएं तोड़ डालती थी। तब पिताजी से टक्कर लेने का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि पिताजी ने जरा सीमा तय कर रखी थी। तब पिताजी से टक्कर लेने का सिलसिला शुरू हो गया। देखो, विवाह के मामले में भी विरोध चलता रहा, ठीक है। और एक बार पिताजी को कॉलेज से प्रिंसिपल का बुलावा आया, ये भी ध्यान होगा आपको, ठीक है। और उन्होंने पूछा कि क्यों न लेखिका की गतिविधियों के कारण उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। ऐसा किसने कहा था? प्रिंसिपल ने कहा कॉलेज के। पिता आग बबूला हो गए, उन्हें गुस्सा आया। बोले, यह लड़की न जाने मुझे कैसे कैसे दिन दिखलाएगी। अब गुस्से में भन्नाते हुए जब वो कॉलेज गए, जब वापस आए तो लेखिका डर के मारे कहाँ पड़ोस में छिप गई थी और माँ को कहा था कि जब पिताजी का गुस्सा शांत हो जाए तो मुझे बुला लेना, है ना। सोचा पिताजी का गुबार निकल जाए तब घर जाया जाए, परंतु माँ ने आकर बताया कि पिताजी तो बड़े खुश हैं। बड़ी आश्चर्यचकित बात थी ये। जाने पर पता चला, जब वो घर पहुंची तो पता चला कि पिताजी उस पर बहुत गर्व कर रहे थे। उन्हें पता चला था कि कॉलेज की सारी लड़कियां उसी की मुट्ठी में है, यानी उसी के इशारे पर चल पड़ती हैं। प्रिंसिपल के लिए कॉलेज चलाना मुश्किल हो रहा था। पिताजी बड़े गर्व से कहकर आए, यह आंदोलन तो पूरे देश की पुकार है, इसे कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो देखिए पिताजी कैसे उसके ऊपर गर्व महसूस करने लगे। अगला मुख्य बिंदु है पिताजी के विरोध का दूसरा किस्सा कौन सा था। देखो, पिताजी के विरोध का दूसरा किस्सा, दरअसल पिताजी को अपनी प्रतिष्ठा का बहुत ख्याल था, है ना। उसके पिताजी को प्रतिष्ठा का बहुत ख्याल था। तो उन दिनों आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे के कारण देश भर में हड़तालें चल रही थी। अब शाम के समय क्या होता था? छात्रों का समूह चौराहे पर इकट्ठा होता था, खूब भाषणबाजी होती थी और भाषणबाजी हुई भी। लेखिका ने भी जोशीला भाषण दिया। अब पिताजी के एक दकियानुसी मित्र ने आकर क्या किया? पिता को कहा कि तुम्हारी मन्नू की तो मत मारी गई है। आपके आज़ादी के चलते कैसे कैसे लड़कों के बीच हुड़दंग मचाती फिरती है। मतलब आपने उसको कितनी आज़ादी दे रखी है कि वह लड़कों के बीच में हुड़दंग मचा रही है, भाषणबाजी कर रही है। ये लड़कियों को शोभा नहीं देता। ये एक मित्र ने आकर कहा था पिताजी को। बस यह सुनते ही पिताजी क्रोध से भनभना उठे। उन्होंने लेखिका का घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया और साथ ही चेतावनी भी दे डाली कि अब जाकर देखो। परंतु तभी शहर के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर अंबालाल जी उनके पास आ बैठे और उन्होंने लेखिका को देखते ही उनकी प्रशंसा की। क्योंकि उन्होंने उनका भाषण सुना था ना। तो उन्होंने क्या बोला? मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनकर ही भंडारी जी को बधाई देने चला आया। मुझे तुम पर गर्व है। बेटी की प्रशंसा सुनकर भंडारी जी का क्रोध धीरे धीरे गर्व में बदल गया। अब इस प्रकार लेखिका की जान बची थी। तो ये दूसरा किस्सा भी था विरोध का। वास्तव में लेखिका के पिताजी अंतर्विरोधों में जी रहे थे, तो वे विशिष्ट भी बनना चाहते थे और सामाजिक छवि के बारे में भी जागरूक थे, परंतु ये दोनों बातें एक साथ कभी नहीं निभ पाई। ठीक है, ये एक उनके साथ रही जो एक विडंबना। तो कॉलेज से निकाला। अब कॉलेज से किसको निकाला? ये अंतिम मुख्य बिंदु है। कॉलेज से निकाला, कब निकाला था? मई, ठीक है, मई बात करी तो मई 1947 यानी मई 1947 में शीला अग्रवाल को लड़कियों को भड़काने और अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में कॉलेज से नोटिस दे दिया गया। ठीक है, जो उनकी प्राध्यापिका थी हिंदी की, तो उनको
मई 1947 यानी मई 1947 में लड़कियों को भड़काने और अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में कॉलेज से नोटिस दे दिया गया। जुलाई में थर्ड ईयर की कक्षाएं बंद करके लेखिका और उसकी 2 साथिनों को भी निकाल दिया गया। यानी कि जुलाई के महीने में थर्ड ईयर की कक्षाएं भी बंद कर दी और लेखिका और उसकी 2 साथिनों को तो निकाल दिया। परंतु लेखिका ने क्या किया, बाहर रहकर भी वही हुड़दंग मचाया कि कॉलेज को अगस्त में थर्ड ईयर खोलना पड़ा और तभी देश को इससे भी बड़ी खुशी मिल गई और वह क्या थी, आज़ादी। भारत आज़ाद हो गया। तो ये थे मुख्य बिंदु। अगर इन्हीं को आप इतने ध्यान से पढ़ लेते हैं, तो सुन लेते हैं, तो मतलब ही नहीं कि कोई प्रश्न आपको ना आए। लेकिन सुनना आपने है, ध्यान आपने देना है। अगले वीडियो में हम महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के साथ प्रस्तुत होंगे। टिल देन बाय एंड थैंक यू।